श्वेतबिंदुपनिषद श्लोक नंबर 11 से। एक एवात्ममन्तव्यो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्। घटं संवृतमाकाशं नियमाने घटे यथा घटो नियेतनाकाशं तथा जीवो नभोपमः। कलम में देख रहे थे पुनर्जन्म, ये श्लोक में दिया है कि पुनर्जन्म किसका होता है। हम इस पर एक बार प्राय इंगित किए थे। 3 धरातल हैं हमारा जीवन में। एक दैहिक धरातल, एक जीव के धरातल पर, एक स्वरूप धरातल। कोई देह के धरातल पर जीता है, कोई जीव भाव में जीता है, कोई स्वरूप में जीता है। हमारा जो वास्तविकता है वो स्वरूप में जीना। वास्तविक जीवन की सच्चाई यही है जिसको हम जीवन कहते हैं। जीवन प्राण सांस चलने का नाम नहीं है। जीवन वो है जो अपने लक्ष्य में बैठना, वो वास्तविक जीवन का स्वाद है। इसीलिए हम लोग व्यवहार में कई बार कहते हैं हमारा प्राण चलता है, भूख मिटता है, बहुत सारे आवश्यकता चीज़ पूरा होता है, उसके बावजूद भी हम कहते हैं हम जीवन जी नहीं पा रहा है। इसलिए इस पर हमको गौर करना चाहिए कि इसका अभिप्राय क्या है। इसका मतलब मैं जितना चीज में जीवन को देख रहा हूँ वो जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन जीना, और जीवन वो जीता है जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो किसी भी परिस्थिति आने पर स्वरूप से च्युत नहीं होता है, वो वास्तविक जीवन जीता है। तो उस जीवन के लिए हमारा जो यात्रा है, हम आरंभ देह से होता है। बहुत सारे लोग दैहिक धरातल पर, और ज़्यादातर 99% लोग देह के धरातल पर जीवन को जीते हैं। जो लोग देह के धरातल पर जीवन को जीते हैं उनका जीवन क्या होता है? पुनर्जन्म। उसको कोई लेन देन नहीं। आप बताओ, आपके अगल बगल बहुत सारे लोग होंगे जिसको पता ही नहीं, इस विषय पर कभी मंथन ही नहीं। केवल सुबह उठा, बस काम करो, खाओ पियो, मौज करो और सो जाओ, फिर जगो, फिर उठो। ये जो देह यात्रा है, इसको वेदांत में पामर कहा गया। अत्यंत मूढ़ लोग जिसको जीवन के बारे ही पता नहीं है,
जिसको भोग ही जीवन लगता है, इसीलिए भोग सामग्री जुटाने में दिन भर लगा देते हैं और उसी में पूरा शरीर निर्वाह कर लेते हैं मृत्यु तक। बहुत लोग, पूरा समाज में जितना आप देखोगे 99% यही प्रवृत्ति में लोग चलते हैं। जाते हैं सत्संग के नाम पर आश्रम, हम इस आश्रम से जुड़े, हम उस आश्रम से जुड़े, सत्संग का नाम निशाना नहीं है। मैंने कई बार कहती हूँ, आश्रम में जाकर के क्या पूजा पाठ सीखने के लिए आश्रम जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए बहुत आश्रम में आप देखोगे। आश्रम के नाम पर जिस तरीका से व्यवहार समाज में, उन लोगों को क्या पता है बताओ? अपने जीवन के बारे में आप जप करो, पूजा करो, अनुष्ठान करो, कुछ करो, क्या आपको जीवन का सच्चाई पता चल जाता है उसमें? तो वो करने से मुझे जब मेरे जीवन की रास्ता पता नहीं है, जीवन के बारे पता नहीं है, वो करने से मुझे क्या मिलेगा? लेकिन सब पशुवत जीवन जीते हैं। कोई आश्रम चले जाने से, कोई संस्था से जुड़ जाने से कोई ये मत सोचो कि ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगा। लोगों को यही लगता है। जीवन से जब तक जुड़ा नहीं, मैंने कहा था आश्रम शब्द कोई मकान, कोई 4 दीवार के अंदर एक मकान और सत्संग हल बना देने से, मंदिर बना देने से, पूजा पाठ शुरू होने से ये सब आश्रम नहीं कहते हैं। समन्तात श्रमः इति आश्रमः। सम्यक रूप से समन्तात श्रम मतलब जहां पर और कोई श्रम बाकी नहीं रहता है, कुछ करने का बाकी नहीं रहता है, जहां जाने के बाद विश्राम मिलता है, थकान नहीं। इसीलिए आश्रम का वातावरण ऐसे होना है। लोग आए, विश्राम का अनुभव करें, थके हुए आए, जिसके सानिध्यता में विश्राम मिलता है, सारे श्रम खत्म होता है। वो आश्रम है। इसीलिए संत को भी आश्रम कहा जाता है। कोई मकान का नाम हम लोग के दिमाग में ही चढ़ा है। और वहाँ हमारा जीवन का सच्चाई पता चलता है। मैंने इसीलिए कह रही हूँ, बिना सत्संग जीवन के विषय में हम पढ़ना है जीवन को, तो सत्संग करना है। जीविका के विषय में हम बहुत पढ़ा है, क्या मिल गया? जीवन के बारे तो पढ़े। जीविका के लिए पढ़ने के लिए आपको बाहर जाना, कुछ करना पड़ता है, लेकिन जीवन के बारे पढ़ने के लिए खुद के साथ बैठना पड़ता है। जो खुद के साथ बैठेगा वही जीवन की पढ़ाई कर सकता है। ये देह से लेकर की स्वरूपा स्थिति तक का जो यात्रा है वो जीवन यात्रा है। लेकिन लोग
देह यात्रा को ही जीवन यात्रा समझ करके वहाँ रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। अरे ये जो पुनर्जन्म की बात आया, प्रारब्ध की बात आता है, वास्तव में देह का पुनर्जन्म नहीं होता है। आप देखो, हमारा शरीर 3 धरातल पर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता है। जो देहवादी है इस बात को समझते नहीं है, इसीलिए भोग करते रहते हैं, जैसे मन करता है। कोई विधिवत तरीका नहीं है, जब मन करता है, जैसे मन करता है, आधा रात को मन करता है, खाते रहते हैं। ये भोगी लोग हैं, मैंने कई बार देखते, इतना भोग में लिप्त। सोया हुआ व्यक्ति नींद से उठकर के भूख लगता है तो खाने के लिए रात को भी जाता है, लेकिन काश रात को नींद टूट कर के ब्रह्म विद्या का चिंतन कोई करे। तो हमें अपने आप को देखना है, किसके प्रति हमारा झुकाव हो रहा है। भोग जो करता है वो भी शरीर नष्ट होता है, स्थूल शरीर। जो भोग नहीं करता है वो भी नष्ट होगा। जिसके पास करोड़ों है उसका स्थूल शरीर भी नष्ट होगा, जिसके पास नहीं है उसका भी नष्ट होगा। जिसका स्थूल शरीर स्वस्थ है उसका भी नष्ट होगा, जिसका अस्वस्थ है वो भी नष्ट होगा। ये देहात्म बुद्धि है। वो तो नष्ट होना ही होना है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो नष्ट नहीं होता है ना। इसीलिए देहात्म जो स्थूल शरीर में देह बुद्धि रखने वाले, उन लोगों को पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास ही नहीं है। ये ज्ञान अज्ञान उनको उस विषय पर कुछ नहीं मालूम। बस सुबह से शाम तक यही काम में लगे रहते, देह से संबंधित काम में लगे रहते, देह से संबंधियों और देह से संबंधित काम में लगे रहते। तो आप उसको देहात्मवादी कहेंगे या क्या कहेंगे? आप खुद अपने आप को देखो। दिन भर आप देह से संबंधित, मैंने बार बार ये बात बोलती हूँ, देह से संबंधित कितना समय हम देते हैं और अपने से संबंधित कितना समय देते हैं। तो आपको देहात्मवादी कहेंगे या जीवात्मवादी कहेंगे या आत्मावादी कहेंगे? बताओ। खाली सुनने से काम नहीं आता है, उसको अपने जीवन में देखना है। मेरा झुकाव कहाँ है देह के प्रति? ये अत्यंत पामर लोग हैं, इनको पुनर्जन्म से कोई लेन देन नहीं है। और वास्तविक स्थूल शरीर का भी पुनर्जन्म नहीं होता है। स्वरूप का, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि वो जन्मना वाला है नहीं, वो अजन्मा है। जिसका जन्म नहीं हुआ उसका पुनर्जन्म फिर से कैसे होगा? तो फिर पुनर्जन्म किसका विषय है? पुनर्जन्म जीव से संबंधित है। जो जीव भ्रांति जन्य है, लेकिन अब तो हमें पता नहीं है ना जीव भ्रांति जन्य है। जो जीव भाव अज्ञान के परिणाम है,
और जब तक जीव हमें सत्यवत प्रतीति होता है तब तक पुनर्जन्म हमारा साथ लागू रहता है। जब तक सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन, पुनर्जन्म क्या है? एक शरीर से सूक्ष्म शरीर, जब ये स्थूल शरीर नष्ट होता है और वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दोनों वो नष्ट नहीं होता है। कारण शरीर मतलब अविद्या, और अविद्या से उत्पन्न सूक्ष्म शरीर जिसमें भ्रांतिजन्य तादात्म्य है, जो सहज तादात्म्य है। अज्ञान है तो अंतकरण का उदय होगा ही होगा, और अंतकरण है तो वहां जीव भाव पड़ेगा ही पड़ेगा। वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर में प्रवेश करता है। जब वो सूक्ष्म शरीर एक शरीर से छोड़कर के दूसरा शरीर में प्रवेश करता है उसको कहते हैं पुनर्जन्म। इसीलिए यहाँ कहा स्थानत्रय व्यतीतस्य। स्थानत्रय मतलब क्या? ये जो शरीर त्रय, ये अवस्था त्रय। शरीर है तो अवस्था है। इसके सिवाय पुनर्जन्म क्या है? और ये अवस्था किसका है? शरीर किसका है? जीव भाव ही शरीर प्रदान करता है, आत्मा शरीर नहीं देता है। जैसे मैं वो पंखा का दृष्टांत लेता हूँ। वो पंखा घूमने के लिए एक कैपेसिटर लगता है। वो कैपेसिटर ही पंखा को चलाता है। वो कैपेसिटर क्या है? सूक्ष्म शरीर। इलेक्ट्रिक क्या है? आत्मा स्वरूप। और जो पंखा पत्ते वगैरह सब स्थूल दिखाई दे रहे, वो क्या है? स्थूल शरीर। वो पंखा के अंदर हम कैपेसिटर को फिट कर देते हैं। वो कैपेसिटर की पावर में ही ये पंखा घूमती रहती है। मानो पंखा खराब हो गया, कैपेसिटर ठीक है, हमें क्या करेंगे? वो कैपेसिटर दूसरा पंखा में लगा सकते हैं ना? नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। जैसे पंखा में कभी कैपेसिटर खराब हो गया, हम दूसरा कैपेसिटर ला करके पंखा में लगाते हैं ना? नहीं लगाते। तो उसी तरह ये स्थूल शरीर नष्ट होने पर ये जो कैपेसिटर है वो जाकर के दूसरे पंखा में फिट हो जाता है। इसी को कहते हैं पुनर्जन्म। और जब तक जीव विभाव है तब तक पुनर्जन्म है। मैंने जैसे कल कहा था, जब तक आपको सर्प दिख रहा है तब तक भय बनी रहता है। भले वो सर्प मिथ्या है, भय भी मिथ्या है, लेकिन आपको सर्प दिख रहा है मतलब आपके लिए सर्प मिथ्या नहीं है, आपके लिए सर्प सत्य है। सत्य लग रहा है आपको। उसी तरह जीवत्व जब तक सत्यवत आपको प्रतीति होता है, अहंकार जब तक आपको सत्यवत प्रतीति होता है, तब तक पुनर्जन्म को स्वीकार करना पड़ता है। मैंने जैसे कहा था, जब तक भूख लग रहा है तब तक भोजन पकाना पड़ता है, भूख मिटाने के लिए।
तो ये पुनर्जन्म का विषय वहाँ बुद्धि का विषय है। आत्मा का ना पुनर्जन्म है, ना देह का स्थूल शरीर का पुनर्जन्म है। ये अविद्या जब तक बनी रहता है, ध्यान देना ये बात, अविद्या जब तक बनी रहता है और सूक्ष्म शरीर जीव विभाव जब तक बनी रहता है, जब तक आप जीवत्व को अहंग रूप में स्वीकार करके बैठते हैं, तब तक आपका पुनर्जन्म होता है। आपको शरीर दर शरीर भटकना, संसरण में भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। ये किसका 84 लाख योनि होता है? जीव का, अहंकार का। ना स्वरूप का, ना मेरा, ना देव का। इसीलिए हमने कहा था भी एक बार, प्रारब्ध भी किसका? देह का कोई प्रारब्ध है, आत्मा का कोई प्रारब्ध है। जब तक जीव विभाग है तब तक प्रारब्ध है। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी का कोई प्रारब्ध नहीं होता है। मतलब क्या? ज्ञानी के दृष्टि, ज्ञानी किसको कहते हैं? जिसके अंदर आत्मदृष्टि है, वो प्रारब्ध, उसके दृष्टि में प्रारब्ध नहीं है। ये जीव भाव एक दृष्टि है, देह भाव एक दृष्टि है, आत्मभाव एक दृष्टि है। दृष्टि मतलब क्या? समझ। जैसे सर्प भाव है, सर्प है नहीं, भाव है। जीव है नहीं, भाव है। अरे ये भाव जब तक, भाव मतलब सत्ता, जीवत्व को जब तक आप सत्ता स्वीकार करके बैठो, तब तक ये अवस्था त्रय में, शरीर त्रय में आपको परिभ्रमण करना पड़ेगा। बोले वास्तविक पुनर्जन्म ही है। एक आप खुद वो शरीर छोड़ने का बात छोड़ दो, आप रोज पुनर्जन्म आपका होता है ना नहीं होता है? मुझे बताओ। जागृत से स्वप्न में जाना, स्वप्न में सुसुप्ति में जाना, ये कौन जा रहा है? वही जीव। जीव जब जागृत से स्वप्न को जाता है, तो जागृत शरीर स्वप्न में रहता है या स्वप्न शरीर स्वप्न में रहता है? मुझे बताओ। तो शरीर परिवर्तन होता है ना नहीं होता है? तो वो भी एक प्रकार पुनर्जन्म है ना नहीं है? जागृत से जब हम स्वप्न में जाते हैं, फिर स्वप्न से सुसुप्ति में जाता है जीव। यही रोजाना हमारा पुनर्जन्म होता है। वही बात यहां दिया, कितना सुंदर श्लोक है ये। स्थान त्रय व्यतीतस्य, बोले ये अवस्था त्रय को छोड़ करके पुनर्जन्म दिखाओ क्या है? एक अवस्था से दूसरे अवस्था को जाना, दूसरे अवस्था से नया स्वप्न शरीर एक धारण करके स्वप्न जगत में परिभ्रमण करना, स्वप्न दुख को भोगना, स्वप्न सुख को भोगना, स्वप्न भूख को मिटाना, इसी के पीछे तो भागे रहते हैं। वही जागृत पुरुष थोड़ी स्वप्न में भोग करता है, बिल्कुल नहीं। हमने एक बार कहा था, अगर जागृत में जो जीव पुरुष है वही स्वप्न में है, तो स्वप्न का अधूरा काम फिर जागृत में भी पूरा कर देते हैं, और जागृत का अधूरा काम स्वप्न में पूरा हो जाता है। किसी का आज तक हुआ कि आप जागृत में काम करते करते अधूरा छोड़ दिए और सो गए, जब वो स्वप्न में है तब वो बोलेगी चलो स्वप्न में फिर जा करके ना, स्वप्न में और एक पुरुष उदय होता है। ये जो जागृत पुरुष ये जागृत में छूट जाता है। तो जागृत पुरुष का लय से स्वप्न पुरुष का उदय होता है ना नहीं होता है? विचार करना। आप लोगों के दिमाग में इसे क्यों नहीं आता है ये सब विचार? मेरे को लगता है इतना सहज है। हाँ?
सच में आत्मविद्या से सहज विद्या दुनिया में कुछ है ही नहीं। इतना सरल विद्या अपना विद्या से, ओ हो। मैंने रोज आपको बता बता करके थक गई। आपका बुद्धि क्यों अवस्था त्रय में, शरीर त्रय में नहीं परिभ्रमण करता? जितना बाहर दुकान बाजार में गाड़ी निकाल निकाल करके भागने का मन करता है। समय मिलता है तो गाड़ी निकालो, बाजार नहीं थोड़ा घूम के आ जाओ। मन को जितना बाजार में घुमाते हैं उतना क्यों अपने अवस्था में नहीं घुमाते हैं आप? सखा सहेली के घर जाकर के जितना घूमने का मन करता है, क्यों अपने अंदर घूमना मन नहीं करता है? कितना आनंद आएगा। किसी के साथ रहने का, किसी के पास बिल्कुल इच्छा ही नहीं होगा। अगर हम परिभ्रमण करते हैं ना अपने अंदर, कब से हम पहुंच चुके होते हैं। केवल कमी यही है, आज तक बाहर दुनिया में इतना विश्वास है उतना अपने पर नहीं है। हमने एक बार कहा था कि आप दुनिया के ऊपर कितना भी विश्वास करो, दुनिया आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तब तक जब तक आप स्वयं अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे। इतना जान लो, दुनिया को कितना विश्वास दिलाओ वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा तब तक जब तक आप खुद के पर विश्वास न करो। जिस दिन आपने खुद के ऊपर विश्वास कर लिया उस दिन दुनिया आपको विश्वास करेगा। इतना जान लो, जिस दुनिया के पीछे आप भागे हो। इसीलिए कोशिश करो, समय नहीं है। बहुत गवा दिया बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, पति के लिए, दुनिया के लिए। अपने लिए तो निकालो। रोज हमें कोई ना कोई चलाता रहता है, कब तक ऐसे चलोगे? इतना सुंदर जीवन मिला, इतना सुंदर विज्ञान भी मिला। हाँ, तो बोल रहे हैं अवस्थात्रय व्यतीतस्य। एक अवस्था से दूसरा अवस्था, दूसरा अवस्था से तीसरा अवस्था में जाना, यही तो पुनर्जन्म है। रोजाना हमारा पुनर्जन्म होता है। केवल शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म ये नहीं है। यही जीव शरीर के छोड़ने के बाद शरीर में जाता है, ये बात भी नहीं है। इसी स्थूल शरीर से जाकर की, जागृत शरीर से जाकर की स्वप्न शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही जागृत का कामना लेकर के जाता है या अलग कुछ जाता है। जैसे आप स्थूल शरीर का कामना लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह जागृत पुरुष का कामना लेकर के, इसलिए कहा जाता है जागृत में जो देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका जो वासना बनती है वो स्वप्न में देखते हैं। मतलब क्या कि वो जागृत का वासना शरीर जाकर के स्वप्न में
एक स्वप्न शरीर का निर्माण करता है। और निर्माण करके वहां फिर इसका भोग करता है। हमने इसीलिए एक बार कहा था कि भोग, ये प्रारब्ध का भोग केवल जागृत में नहीं होता है, स्वप्न में भी होता है। किसको याद है तो इसलिए सावधान रहने का। और स्वप्न में भी भोग करना पड़ता है, क्योंकि वहां भी जीव रहता है। और सुसुप्ति में भी भोग होता है। किसका? अभाव का, मालूम न होने का भी भोग होता है। वहां अज्ञान रहता है। वही जीव नष्ट नहीं हो जाता है। सुसुप्ति में जीव रहता है। अगर नष्ट हो जाता फिर जागृत में कैसे आता? तो ये जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, सुसुप्ति से जागृत, जागृत से स्वप्न, इसी तरीका का जो यात्रा हमारा चल रहा है जब से शरीर लेकर के आए हैं, इस यात्रा का नाम है पुनर्जन्म। इसी को यहाँ कहा पुनर्जन्म। इसके सिवाय पुनर्जन्म न विद्यते। आप बताओ, शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर, हमने तो सुन करके, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र से सुन करके हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमें कभी उसका अनुभव आता है क्या? लेकिन हमारा सामने जो प्रत्यक्ष में अवस्था से परिवर्तन, ये तो सबको अनुभव में आ रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर। जो जागृत पुरुष है स्वप्न पुरुष नहीं है। स्वप्न में अलग पुरुष है, अलग दुनिया निर्माण करता है। अगर जागृत पुरुष होता तो जागृत का दुनिया लेकर के स्वप्न में देखता है ना? नहीं, कभी स्वप्न में आपने देखा ना? स्वप्न का नया दुनिया निर्माण होता है। आपने अगर जागृत में कहीं एक शहर में है तो स्वप्न में देखते हैं आप दूसरे शहर में जाकर के। तो इसीलिए जागृत पुरुष स्वप्न पुरुष में नहीं, वही जीव बेस बदल देता है। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति। अरे ये जीव भाव जब तक रहता है तब तक अवस्था परिवर्तन होता है, पुनर्जन्म होता रहता है। जिस दिन जीवत्व का नाश हो गया उस दिन पुनर्जन्म न विद्यते। जीव भाव मतलब परछाई, जीव भाव मतलब भ्रांतिजन्य तादात्म्य। भ्रांतिजन्य मतलब भ्रम, जीवत्व सत्य नहीं, ये भ्रम का परिणाम। जैसे सर्प भ्रम है, और जैसे सर्प बुद्धि में है वैसे जीव भाव बुद्धि में भी है। और जब तक जीव भाव रहता है तब तक बेचारा पुनर्जन्म को सुधार के लिए कर्म का आश्रय लेकर के पुनर्जन्म का सुधार के पीछे भागता है। वो कर्म को सुधारना चाहता है। देहभाव वाला कभी कर्म को सुधारना नहीं चाहेंगे, उठपटांग जीवन जिएंगे। इसीलिए तो पामर कहा। हमें लेकिन पहुंचना कहाँ है? आत्मभाव में। वही हमारा डेस्टिनी है, वो हमारा स्थान है। ये जीव भाव किराए का मकान है।
जब तक किराए का मकान में है आप, तब तक आपको किराया देना पड़ेगा। लेकिन स्वयं के मकान में किसी को कुछ किराया देना नहीं पड़ता है, चुकाना पड़ता है क्या? इसीलिए जब तक जीव भाव में है तब तक आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। जिस दिन जीव भाव छूट गया उस दिन आपको किसी के लिए कुछ चुकाना नहीं पड़ेगा, किसी के लिए नहीं, इवन अपने देह के लिए भी नहीं। तब फिर उसको अवस्था त्रय में, शरीर त्रय में परिभ्रमण करना नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं एक एव आत्मा मंतव्य। आत्मा एक है, अनेक नहीं है। ये आत्मा अनेक आपको कब लगता है? जब आत्मा को देहस्थ देखते हैं। जो आत्मा देहस्थ है नहीं, देहस्थ मतलब देह के अंतर्गत नहीं है, देह में आत्मा नहीं है, आत्मा में देह है। बोले ऐसे कैसे? आत्मा में देह है तो दिख क्यों नहीं रहा है? दिखेगा नहीं। नीलिमा में आकाश नहीं है, आकाश में नीलिमा है। सर्प में रस्सी नहीं है, रस्सी में सर्प है। जो सूक्ष्म है वो व्यापक है, और जो सूक्ष्म है वो आश्रय है, जो स्थूल है वो आश्रित है। बोले जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से ये तीनों अवस्था में आत्मा एक है। जीव भाव बदलता रहता है। मैंने कल कहा था स्वप्न दृष्टा में बदलाव नहीं है। सॉरी, जागृत दृष्टा, स्वप्न दृष्टा और सुषुप्ति का दृष्टा, तीनों का दृष्टा एक है, लेकिन इन तीनों में भोक्ता रूप बदलता रहता है। जैसे इसको अगर दृष्टांत दे, बाल्टी में जल है, प्रतिबिंबवाद दृष्टांत को लेता हूं। प्रतिबिंब में भेद है, बिंब में भेद नहीं है। बिंब अनेक नहीं है, एक एव। जितना बाल्टी उतना प्रतिबिंब दिखने पर भी बिंब अनेक नहीं होता है। जितना शरीर उतना जीवा भाव दिखने पर भी उतना आत्मा नहीं होता है। जीव प्रतिबिंब स्थानीय है, जीव भासमान है। जैसे प्रतिबिंब जलस्थ भासता है, और जीव भाव भी अंतकरणस्थ भासता है। जीव कोई वस्तु नहीं। अगर जीव भासमान है, ये पुनर्जन्म भी भासमान है ना? नहीं है। और पुनर्जन्म वास्तविक है? नहीं है। जब तक जीव भासेगा तब तक पुनर्जन्म भी भासते रहेगा। जिस दिन जीव भाव गायब, उसी दिन पुनर्जन्म भी गायब। इसीलिए ज्ञानी के दृष्टि में पुनर्जन्म नहीं है। अत्यंत मूढ़ के दृष्टि, देह में बैठने वाले के दृष्टि में भी पुनर्जन्म उनको नहीं दिखता। लेकिन जब तक जीव भाव है
तब तक पुनर्जन्म। और वास्तविक पुनर्जन्म क्या है, जो बड़ी बात यहाँ पर बोले, अवस्था से एक अवस्था से दूसरा अवस्था को जाना, दूसरा अवस्था से तीसरा अवस्था को जाना, ऐसे जो परिभ्रमण करना, इसी को बोलते हैं पुनर्जन्म संसरण, संसार। इसी से मुक्ति अगर होना चाहते हैं तो आपको आत्मा की यथार्थता, एकत्वता, अद्वितीयता, निर्विकारिता, निराकारता को जाने बिना पुनर्जन्म से मुक्ति हो नहीं सकती। अगर पुनर्जन्म से मुक्त होना चाहते हैं, और जब तक पुनर्जन्म है तब तक दुख है, इतना जान लो। इसीलिए भजगोविंदम में क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये पुनर्जन्म मुझे नहीं चाहिए। जागृत में जैसे, स्वप्न में भी ऐसे सुख दुख में रहना पड़ता है। अवस्था वाला बनकर के मैं कभी स्वरूप सुख का अनुभूति नहीं कर सकता, इसलिए मुझे नहीं चाहिए बार बार वही कर्म वासना रूपी गर्भ में प्रवेश करने का इच्छा नहीं है। उस कर्म वासना का अंत नहीं होता है, वो जब तक वो गर्भ में मैं हूं तब तक दुख है। वास्तविक गर्भ तो यही है, क्या, कर्म वासना रूपी गर्भ, वही हमें गर्भ देता है। वो बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बांध करके हमको ऐसे रखा, उसी से मुक्त होना ही मुक्ति है। वो वासना ही बंधन है, वासना ही संसरण है, वासना ही पुनर्जन्म है। उससे मुक्ति पाना, छूटना मुक्ति है। मतलब जीव भाव की परिसमाप्ति होना है, नष्ट हो जाना। और बिना आत्मभाव से जीव भाव की परिसमाप्ति हो नहीं सकता। इसीलिए आत्मभाव मतलब आत्मा की अद्वितीयता की ज्ञान, समझ। आप जीव को आत्मा रूप में मान करके बैठे हैं, इसीलिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है, मेरा पुनर्जन्म होता है, यही विश्वास को लेकर के हम चल रहे हैं। उससे निवृत्त पाना, वो जीवन का सच्चाई है। जब तक इसी पुनर्जन्म के चक्र में पड़े रहोगे, जीवन की सच्चाई को हम देखने में असमर्थ है। आगे बढ़ना है। किसका पुनर्जन्म है, क्यों पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म क्या है, किसके लिए ये सब चलता है, इसका कारण क्या है, अविद्या। इसीलिए जब अविद्या का नाश हो जाएगा तब पुनर्जन्म का टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबका जड़ है पुनर्जन्म, अविद्या। उस अविद्या से मुक्त पाना, जिस दिन पा लिया उस दिन पुनर्जन्म न विद्यते। आज इतना रखते हैं, फिर आगे देखेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम्